तो आ गए हैं फिर से एक नए पीसी बिल्ड के साथ। ये पीसी बिल्ड है वो थोड़ा सा महंगा रहने वाला है। हमारे एक व्यूअर की डिमांड थी, उन्होंने डिमांड की थी कि उनको चाहिए था एक ऐसा पीसी बिल्ड जिसमें कि उनको इंटेल का i5 वाला 30,600K वाला जो मॉडल है वो प्रोसेसर हो और 4060 Ti वाला ग्राफिक कार्ड हो। उस तरीके का पीसी बिल्ड चाहिए था। उस तरीके का ही मैं आज पीसी बिल्ड बताऊंगा जो कि थोड़ा सा कॉस्टली रहने वाला है और लाख रुपए के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जल्दी से इस पीसी बिल्ड को करते हैं शुरू। और ये पीसी बिल्ड क्या क्या कर पाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो वीडियो एडिटिंग आप 4K लेवल की कर पाओगे। आफ्टर इफेक्ट, डेविंची और प्रीमियर प्रो इस सभी में मक्खन की तरह आप 4K वाली वीडियो एडिटिंग कर पाओगे। उस तरीके का पीसी बिल्ड होगा। 2K एंड 4K लेवल की आप गेमिंग भी कर पाओगे, उस तरीके की भी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ और 3D डिजाइनिंग वाले काम भी कर पाओगे, एनिमेशन वाले भी काम कर पाओगे। और ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फोटोशॉप तो बिल्कुल आप इसमें चला पाओगे। तो जल्दी से इस पीसी बिल्ड को करते हैं शुरू। सबसे पहले प्रोसेसर की बात आती है। प्रोसेसर जैसे मैंने कहा, हमारे व्यूअर की डिमांड थी कि उनको चाहिए था i5 30,600K वाला जो मॉडल है, मतलब 13 जेन का i5 वाला इंटेल का जो प्रोसेसर है वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें K वाला प्रोसेसर है, मतलब कि ये अनलॉक प्रोसेसर है और ये जो है वो ओवरक्लॉकिंग के लिए भी कैपेबल है, उस तरीके का प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर की कोर की बात करें तो इसमें आपको कुल टोटल 14 कोर मिल जाते हैं, जिसमें से 8 कोर है वो एफिशिएंट कोर है और 6 कोर है वो परफॉर्मेंस कोर है। जो एफिशिएंट कोर है वो नॉर्मल जो आपके टास्क है, मतलब कि आप मूवी देख रहे हैं, आप दूसरे काम कर रहे हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, उस तरीके के जो छोटे मोटे काम है उसको संभालते हैं एफिशिएंट कोर। और हाई परफॉर्मेंस वाले जो काम होते हैं उसको संभालते हैं परफॉर्मेंस कोर, जो कि आपको 6 मिल जाते हैं और 8 मिल जाते हैं एफिशिएंट कोर। थ्रेट है वो आपको यहाँ पे 20 देखने मिल जाते हैं। और उसी तरीके से अब यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 5.10 गीगाहर्ट्ज की। यहाँ पे जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.50 गीगाहर्ट्ज की है। ये इसके परफॉर्मेंस कोर वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यही मैटर करती है, इसलिए मैंने यही फ्रीक्वेंसी आपको बताई है। अभी बात करते हैं यहाँ पे L2 कैच मेमोरी की। L2 कैच मेमोरी है वो आपको 20 MB की देखने मिल जाती है। और ये प्रोसेसर है और रैम सपोर्ट करता है DDR4 एंड DDR5 दोनों टाइप की रैम सपोर्ट करता है। अगर DDR4 वाली लगाने चाहते हो तो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली लगा पाओगे, और अगर आप DDR5 वाली लगाना चाहते हो तो 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, वहां से आप इसके साथ लगा सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस है इसकी वो अभी के टाइम पे मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में आपको 28,000 के आसपास बहुत ही आसानी से ये प्रोसेसर मिल जाएगा। तो उस प्राइस में आप इस प्रोसेसर को परचेस कर सकते हो। अभी बात आती है इस प्रोसेसर के साथ एक लिक्विड कूलर भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल कूलर इसका मामला ठंडा नहीं रख सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको लिक्विड कूलर भी लगाना पड़ेगा। तो लिक्विड कूलर है वो हमने सिलेक्ट किया है 240 mm का डीप कूल की तरफ से आने वाला LE500 240 mm का जो लिक्विड कूलर है वो हमने सिलेक्ट किया है। इसमें आपको RGB के भी नशे मिल जाते हैं, जो कि वैसे ऑटो RGB है। इसमें कस्टमाइजेशन आप RGB के साथ नहीं कर सकते, बट लुक वाइज में भी बहुत अच्छा लगेगा। और सही में आपका जो CPU है उसको बहुत ही चिल्ड रखकर चलाएगा, उस तरीके का लिक्विड कूलर है। और जो प्राइस में आता है वो प्राइस भी मैं कह दूं यहाँ पे 5,500 में ये आपको लिक्विड कूलर मिल जाएगा। और सच कहूं तो आपका इस प्रोसेसर है उसके साथ इनफ है, ये 240 mm का लिक्विड कूलर है वो। ठीक है, तो इसको आप इसके साथ चला सकते हैं। अभी मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड भी हम एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का सिलेक्ट करेंगे, जो कि मदरबोर्ड है MSI की तरफ से आने वाला मैग B760 मोटर मदरबोर्ड है, जो वो हमने सिलेक्ट किया है। ये मदरबोर्ड है गाइस, उसमें आपको सारे लेटेस्ट पोर्ट एंड सारे लेटेस्ट फीचर आपको देखने मिल जाते हैं। Wi-Fi 6E का सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है, मतलब कि जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला जो वाईफाई है उसका सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है। इसमें 12 जनरेशन, 13 जनरेशन और 14 जनरेशन वाले भी आप इसमें CPU लगा सकते हैं। और अगर आप i7 वाले जो CPU है वो भी इसके साथ लगा देंगे तो भी ये मदरबोर्ड है उसको हैंडल कर लेगा, उस टाइप का ये मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड में आपको PCI Gen 5 का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। और साथ में जो हीटसिंक VRM और चिपसेट पे लगी हुई है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और उससे जो आपका मदरबोर्ड है वो बहुत ही अच्छे टेम्परेचर के साथ चलेगा। ये मदरबोर्ड की गाइस मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको मार्केट में 20 से 21,000 में ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा। अगर ऑनलाइन परचेस करने जाओगे तो 22,000 या 22,500 के आसपास आपको ये देखने मिल सकता है। तो रैम है और रिक्वायरमेंट इसके साथ है, हमारा जो प्रोसेसर है उसके साथ वो है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। हमारे व्यूअर ने यही छूट दी थी कि कोई भी कंपनी की आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे करूंगा कोर्सेर ब्रांड की वेंजेस मॉडल। मार्केट में अभी सस्ती भी है और अच्छी क्वालिटी की भी रैम है, जो कि DDR5 वाली 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम 60 GB की 2 स्टिक आपको लेनी है, मतलब कि 32 GB रैम होगी। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 9,500 या 9,000 रुपए में पड़ जाएगी। ऑनलाइन लेने जाओगे
जाओगे तो आपको 10,000 में ये पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये रैम की बात हो गई। अभी यहाँ पे बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज वैसे हमारे व्यूअर ने कहा था कि उनको सैमसंग की Duo 980 Pro मॉडल है वो 1 TB वाला वेरिएंट लगाना था इसके साथ, बट सच कहूं तो मैं अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, बिल्कुल ये अच्छी है SSD, ठीक है। बट इसकी प्राइस है वो बहुत ओवर प्राइस है, मतलब कि इस क्वालिटी की ही और यही परफॉर्मेंस वाली अगर आप WD ब्लैक SSD लेने जाओगे SN 580 तो ये आपको 8,000 रुपए में ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। वहीं पे ये सैमसंग की आपको 9 से 9,500 में मिलेगी। और मैं सच कहूं तो इस दोनों की जरूरत नहीं है, इससे भी कम प्राइस में एक दूसरी मिल जाएगी WD ब्लैक SN 770 मॉडल है जो M.2 वाली SSD, इसको आप परचेस कर लोगे। 1 TB वाला वेरिएंट है, बहुत ही अच्छी स्पीड देगी और 6,000 रुपए में ये आपको मार्केट में मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सच कहूं तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आप अगर चाहो तो सैमसंग वाली भी लगा सकते हो और WD वाली भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस। ग्राफिक कार्ड है वो मैंने जैसे कहा था कि हमारे व्यूअर की डिमांड थी, उनको लगाना था 4070 Ti ग्राफिक कार्ड उनको लगाना था, ठीक है। तो वो ग्राफिक कार्ड की इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है गाइस वो सच कहूं तो बहुत ज्यादा है, मतलब कि 75,000 रुपीज का सिर्फ यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड ही देखने मिलेगा। 12 GB VRM वाला आप लेने जाओगे तो वो आपको 75,000 रुपीज में मिलेगा और 75,000 से ऊपर में ही ये आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा। अभी के टाइम पे मार्केट में इसका प्राइस यही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहो तो इसको खरीद सकते हो, हाँ, बट उस प्रकार की ये आपको परफॉर्मेंस भी देगा। अगर आप चाहो तो ये परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप गीगाबाइट, MSI, Asus, Zotac कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसे आप परचेस कर सकते हो इस प्राइस में। अभी बात आती है यहाँ पे पावर सप्लाई की, क्योंकि इतने सारे सब कंपोनेंट है वो सब पावरफुल है, पावरफुल ही हमको यहाँ पे पावर सप्लाई लगानी होगी। बट इस बार में कोई भी एक पावर सप्लाई आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर दूं, पहले तो आप 750 वोल्ट वाली पावर सप्लाई आपको लेनी है, उस तरीके के ही कंपोनेंट के पावर की नीड है, ठीक है। इसलिए आपको 750 वोल्ट वाली पावर सप्लाई आपको लेनी है। 18+ बोर्ड सर्टिफिकेट वाली आप पावर सप्लाई ले सकते हो, डीप कूल, कूलर मास्टर या फिर आप कोरसेर की कोई भी इसमें से कोई भी कंपनी की पावर सप्लाई ले सकते हो जो कि 750 वोल्ट वाली पावर सप्लाई हो, मिनिमम 18+ बोर्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई हो, ठीक है। फिर आप सिल्वर गोल्ड में आप जा सकते हो आपके बजट के मुताबिक, बट आपको नॉर्मल मिनिमम 18+ बोर्ड सर्टिफाइड तो आपको पावर सप्लाई लेनी है, ठीक है। क्या अगर मैं यहाँ पे मिनिमम जो नॉर्मल आपको मिलेगी पावर सप्लाई उसकी प्राइस की बात कर दूं तो आप डीप कूल की, कूलर मास्टर की या फिर आप कोरसेर की लेने जाओगे जो नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगी, जो कि मॉड्यूलर नहीं होगी, फुल्ली मॉड्यूलर नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई होगी, जैपनीज कैपेसिटर होगी, उस तरीके की पावर सप्लाई आप लेने जाओगे तो नॉर्मल आपको पड़ जाएगी 7,000 से अंदर में पावर सप्लाई मिल जाएगी। फिर आपकी चॉइस है कि फिर फुल मॉड्यूलर आप लेने जाओगे तो फिर उस तरीके से आपको प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। बट मैंने जो सजेस्ट की है वो आपको 6,500 से 7,000 में मिल जाएगी। अभी बात आती है गाइस यहाँ पे कैबिनेट की। कैबिनेट भी मैं आपके ऊपर वैसे रखता हूं, बट मैं ये यहाँ पे रिकमेंडेड करता हूं अच्छा कैबिनेट, वो की है एनटेक की तरफ से आने वाला DF-A100 फ्लक्स जो मॉडल है वो मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा। इसमें अगर आप चाहो तो ऊपर की तरफ 340 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो और आगे की तरफ भी लगा सकते हो। इसमें प्री इंस्टॉल आपको 4 फैन मिल जाते हैं, जिसमें से 3 है वो ऑटो ARGB वाले फैन मिलते हैं, 2 है वो नॉन ARGB फैन मिलते हैं। इस तरीके से आपको इसमें आपको 5 फैन मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल, ठीक है। और ये सच में लुक वाइज में भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लगता है और साथ में क्वालिटी भी इस कैबिनेट की बहुत अच्छी है। एयर फ्लो के लिए भी अच्छा इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, केबल मैनेजमेंट के लिए भी आपको अच्छा स्पेस देखने मिल जाता है। इसमें आपको हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपोनेंट है वो सबको लगाने के बाद भी बहुत जगह बच जाएगी और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक देगा, उस तरीके का कैबिनेट है। इस कैबिनेट की मैं प्राइस की बात करूं तो आपको 7,000 के आसपास लाइन मार्केट में ये आपको मिल जाएगा। उस बजट में आप इसे परचेस कर सकते हो। यहाँ पे बजट बचाना चाहते हो तो इससे कम वाले भी आप परचेस कर सकते हो, 6,500 के आसपास में भी आप दूसरे जो कैबिनेट आते हैं उसको भी परचेस कर सकते हो और इससे ऊपर वाला भी लेना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है। बट सच कहूं तो परफेक्ट मैंने यहाँ पे आपको कैबिनेट एक सजेस्ट किया है और इसके अलावा दूसरे कैबिनेट भी आप चॉइस करके भी लगा सकते हो। तो ये पीसी बिल्ड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मैंने कंपोनेंट आपको सजेस्ट किया है उस मुताबिक ये पीसी बिल्ड आपको पड़ सकता है 1,60,000 रुपीज में पूरा पीसी बिल्ड आपका हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने जो सारे कंपोनेंट सजेस्ट किए हैं उस मुताबिक ये पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा, इस वीडियो ने आपको कुछ मदद की हो आपका पीसी बिल्ड बनाने में और ये इस वीडियो से आपको कुछ समझने मिला हो, देखने मिला हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर देना।